Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic sales force motivation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है सेल्स फोर्स मोटिवेशन का. Whenever we are talking about any of the sales organization, then the most difficult problem for a sales manager is to motivate its sales force. अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर वे में मोटिवेट करना ये किसी भी पर्टिकुलर सेल्स मैनेजर के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होती है और मोटिवेशन एक कंपलसरी टास्क होती है जिसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी एंटरप्राइज की जो सक्सेस है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि उसकी सेल्स फोर्स कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड है. Motivation can be defined as the process that produces goal-directed behavior in an individual. It helps to initiate desired behavior in an individual and direct it towards the attainment of organizational goals. यानी कि मोटिवेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसके बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए इंड्यूस किया जाता है जिससे कि प्रॉपर गोल्स को अचीव किया जा सके. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्किंग के रिगार्डिंग इंडिविजुअल को इंड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे हम मोटिवेशन का नाम देते हैं. डिजायर्ड बिहेवियर को इनिशिएट करने में मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर डायरेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के अंदर मेनली 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट वन इज द नीड, सेकेंड वन इज द ड्राइव एंड थर्ड वन इज द गोल. क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपनी नीड को प्रॉपरली सेटिस्फाइड करना चाहता है और इसी वजह से ये अपने ड्राइव को कट ऑफ करता है और ये ड्राइव्स क्या करते हैं उसको इस पर्टिकुलर नीड के सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क करने के लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हैं, प्रेरित करते हैं उसको कि उसको कोई पर्टिकुलर वर्क करना चाहिए जिससे कि वो अपनी नीड को प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर सके. और इसी वजह से क्या करता है वो ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को फॉलो करता है, क्योंकि गोल्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, उन गोल्स को उसको अचीव करना होता है और इसी वजह से वो क्या करता है अपना एक प्रॉपर बिहेवियर शो ऑफ करता है जैसे हम ड्राइव का नाम दे रहे हैं. जो ड्राइव क्रिएट हुई है उसके माइंड में वो उसकी नीड के बेसिस पर क्रिएट हुई है, तो वो अपनी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करना चाहता है. इसी वजह से एक ड्राइव जनरेट होती है और उस ड्राइव की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वर्किंग को फॉलो करता है और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स फोर्स को हाई लेवल तक मोटिवेट किया जाता है. इट मीन्स motivation in the sales function refers to the amount of effort a salesperson is willing to expend in the selling job. Motivation का मतलब हुआ वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट जो सेल्स पर्सन अपनी सेलिंग जॉब में एक्सपेंड करने में इंटरेस्टेड है उसे हम प्रॉपरली मोटिवेशन का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर ना. अब होता क्या है कि कुछ पर्टिकुलर सेल्स पर्सन तो ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जबकि कुछ पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करना होता है, प्रॉपर रिजल्ट्स को ड्राइव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मोटिवेट किया जाना होता है. तो इस तरह से जो सेल्स मैनेजर्स हैं वो अपनी सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज का यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, हर्ट्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है और भी बहुत सारी थ्योरीज है जिनका यूज़ करते हुए जो सेल्स मैनेजर है वो अपनी प्रॉपर सेल्स फोर्स को प्रॉपरली मोटिवेट कर सकते हैं. ओके. इसके साथ साथ सेल्स मैनेजर के द्वारा अपनी सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के मेजर्स भी फॉलो किए जा सकते हैं और ये जो मेजर्स हैं वो सेल्स कोटास, सेल्स कॉन्टेस्ट, वेल डिजाइन कंपेंसेशन प्लान्स और इसके साथ साथ रिवॉर्ड सिस्टम के फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं. ओके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट
टॉपिक एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स फोर्स मोटिवेशन। किस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया था, यानी कि अगर सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मोटिवेट करना हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर सेल्स फोर्स मोटिवेशन प्रोसेस को फोकस किया था। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो आपको उन पर्टिकुलर रीजन्स को डिटरमाइन करना होता है जिसके बेसिस पर जो आपके सेल्समैन हैं वो प्रॉपर एफर्ट्स करेंगे गिवन रिजल्ट्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है, यानी कि उन पर्टिकुलर रीजन्स को डिटरमाइन करना है जिसके बेसिस पर सेल्समैन अपने दिए हुए रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर लेवल, रिसोर्सेज एंड टूल्स ऑफ मोटिवेशन को प्रॉपर्ली डिसाइड किया जा सकता है। द सेकेंड स्टेप इज स्टडिंग द अनफुलफिल्ड नीड्स। वास्तव में जब हम मोटिवेशनल प्रोसेस की बिगिनिंग की बात करते हैं तो ये अराउज्ड नीड को डिफाइन करने से ही शुरू होती है। जब तक आप अनफुलफिल्ड नीड्स को डिफाइन नहीं कर लेते तब तक मोटिवेशनल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसी वजह से जो सेल्स मैनेजर हैं उनको उन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस किए जाना चाहिए जिसके बेसिस पर वो अपने सेल्समैन के सेंटीमेंट्स और इनकी नीड को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाए, प्रॉपर्ली स्टडी कर पाए, जिससे कि एक प्रॉपर मोटिवेशनल टूल्स के मिक्स को सेलेक्ट किया जा सके। क्योंकि मोटिवेशनल टूल्स के बेसिस पर ही आप अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मोटिवेट करोगे और इस मोटिवेशनल टूल्स के सिलेक्शन के रिगार्डिंग ही आपको अपने सेल्स फोर्स के सेंटीमेंट्स और नीड्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना होता है। और इस पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके टीम में सेल्स पर्सन्स वर्कआउट कर रहे हैं उन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिपेंड करेंगे मेंटल कंडीशंस पर, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर, पोजीशंस पर, एस्पिरेशंस पर, पर्सनल गोल्स और उनके एटीट्यूड्स पर। इसी वजह से इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको पर्सनल डिफरेंसेस को प्रॉपर्ली स्टडी करना होता है जिसके बेसिस पर आप अपने टीम के अंदर मौजूद जितने भी सेल्समैन हैं उनके सेंटीमेंट्स और उनकी नीड्स को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हो और उसके बेसिस पर मोटिवेशनल प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। The next step number 3 is existence of motivational conditions. 3 conditions must exist before an unfulfilled needs lead to enhanced sales performance. Unfulfilled needs के बेसिस पर सेल्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करने से पहले आपको 3 पर्टिकुलर कंडीशंस को डिफाइन करना जरूरी है। ये एग्जिस्ट होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली कंडीशन है इसके अंदर जो सेल्समैन है वो उसको ऐसा लगना चाहिए ज़्यादातर टाइम पर कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिज़ायरेबल हैं, यानी कि उसको वो अचीव करने ही करने हैं क्योंकि ये उसकी कुछ पर्टिकुलर नीड को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। ये उसे हमेशा फील होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है जितने भी सेल्समैन हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उन्हें बिलीव करना चाहिए कि जो रिवॉर्ड्स उन्हें मिलेंगे वो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही मिलेंगे, यानी कि रिवॉर्ड्स परफॉर्मेंस से बिल्कुल टाइड है। और उनको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि इन रिवॉर्ड्स को ऑब्टेन करने के लिए परफॉर्मेंस देनी बहुत ज़रूरी है। जब तक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी तब तक रिवॉर्ड्स को अचीव नहीं किया जा सकता। तीसरी कंडीशन है इसके अंदर सेल्स पीपल को ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं जिन पर रिवॉर्ड्स बेस्ड हैं इनको अटेन किया जा सकता है। इनको अटेन किया जाना दैट इज़ पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये उनके बिलीफ में इंक्लूड होना चाहिए। तो जब ये 3 कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तो हम इनको बोलते हैं मोटिवेशनल कंडीशंस। तो मोटिवेशनल कंडीशंस को पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है, उसके बाद अनफुलफिल्ड नीड्स को सेल्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज सेलेक्टिंग मोटिवेशनल टूल्स। अब क्या करना है आपको, है ना, प्लेस ऑफ वर्क, ड्यूरेशन, वर्किंग टाइमिंग्स, नीड्स ऑफ द सेल्समैन, इन सारे पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मोटिवेशनल टूल्स को डिज़ाइन करना होता है। ये वो पर्टिकुलर मोटिवेशनल टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मोटिवेट करते हो। और इनको मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक होते हैं आपके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स।
यानी कि जिनके बेसिस पर आप जो आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो हो गए फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, और जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो हो गए आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में से डिफरेंट टाइप के टूल्स को सिलेक्ट करते हुए उनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर मोटिवेशनल टूल्स के मिक्स को डिजाइन करती है इस पर्टिकुलर स्टेप में। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट स्टेप इज द कम्युनिकेशन। अगर आपको अपने मोटिवेशनल प्लान को सक्सेसफुल वे में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए इसे सेल्समैन और बाकी कंसर्न पर्सन के पास कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करना दिस इज़ अ चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लान आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप अपने मोटिवेशनल प्लान को सक्सेसफुल वे में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उससे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है मोटिवेशनल प्लान्स को प्रोसीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेल्समैन है और फर्म है दोनों के इंटरेस्ट प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड होने चाहिए। जो मोटिवेशनल प्रोग्राम आपके द्वारा डिजाइन किया गया है उसमें आपको सेल्समैन और फर्म दोनों के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसा कर पाओगे तो उसके बेसिस पर दोनों ही पर्टिकुलर पार्टीज ऐसे प्लान से मैक्सिमम बेनिफिट्स को गेन कर पाएंगी और इससे दोनों के एफर्ट्स प्रॉपर रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 7 क्रिएशन ऑफ ऑक्सिलरी एनवायरनमेंट। जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशंस एंटरप्राइज के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मोटिवेट करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशंस सेल्स पर्सन्स को प्रोवाइड करनी होंगी। कंपनी के अंदर आपको इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जिसमें आप प्रॉपर हेल्दी कंडीशंस अवेलेबल करा पाओ और उसके साथ साथ प्रॉपर वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो अपने सेल्स पर्सन्स को अवेलेबल करा पाओ। ऐसा एनवायरनमेंट आपको अपनी कंपनी में क्रिएट करना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पर मोटिवेशन की प्रोसेस को और आसान किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपिंग टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट को डेवलप करना ये अगला स्टेप रहता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं, जो सेल्स पर्सन है आपके पास, उन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के जो एफर्ट्स हैं उनके जो ये एफर्ट्स हैं उनको प्रॉपरली डायरेक्ट किया जाना चाहिए टीम स्पिरिट को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप प्रॉपरली अपने मोटिवेशन प्लान को इस तरह से डिजाइन करोगे जिससे कि इंडिविजुअल्स अपने एफर्ट्स इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि वो हमेशा टीम स्पिरिट को डेवलप कर रहे हैं, तो मोटिवेशन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। उन्हें एक टीम के मेंबर के तौर पर अपनी वर्किंग को फॉलो करना है। उनके गोल टीम के गोल या ग्रुप के गोल के साथ में प्रॉपरली लिंक्ड अप होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो प्रॉपरली मोटिवेटेड रहेगा। दैट इज क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द फीडबैक। जो भी रिजल्ट्स आपने अचीव किए हैं अपने मोटिवेशनल प्लान से उनको उन पर्टिकुलर गोल से कंपेयर किया जाएगा जिनको आपने अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम में डिसाइड किया था, और अगर कोई डेविएशन आपको दिखाई देते हैं तो उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है। डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो आपने आउटकम्स डिसाइड किए थे वो आउटकम्स आप अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो एक्चुअल में। तो इसका मतलब जो डेविएशंस हैं वो क्यों रहे, उनके पीछे क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रहीं, क्या क्या वीकनेसेस रहीं, उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इनको सुटेबल स्टेप्स लेते हुए करेक्ट किया जाता है जिससे कि फ्यूचर्स में इस टाइप के ड्रॉबैक से बचा जा सके। तो इन डेविएशंस को अगेन रिपीट ना किया जाए फ्यूचर में, इसके लिए इनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर इनको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रॉपर्ली करेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर स्टेप्स भी लिए जाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप। और इस तरीके से आप अपनी सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मोटिवेट करके डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू।